शॉपिंग हो रही है। अनुराधा आंटी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। फोन गुड मॉर्निंग। Good morning. गुड मॉर्निंग। Good morning. अरे रात में 3 बजे अचानक से ठंडी लगी, बस उसके बाद से मैं सोई नहीं। क्या हुआ? शांत हो गए अचानक से। कहीं तो Why is खाना there बन रहा है। silence with all commotion? Everybody is silent with all the commotion वो coming. Good morning, everyone. Good गुड morning. मॉर्निंग morning. अर्चना आंटी। Good Good morning. morning, Vinita. Good morning, Mosi. Good morning. Good Ashna morning. जी। Good बहुत लेट morning, ज्वाइन किया। everyone. शशि भाभी। गुड मॉर्निंग बहुत आंटी, लेट कैसे ज्वाइन हैं? किया आपने आज। एकदम बढ़िया। धनतेरस शशि भाभी। everyone. नहीं है Good morning. Good गुड मॉर्निंग morning. आंटी। Good morning, मामी जी। बहुत लेट ज्वाइन किया आज आपने। नहीं, ज्वाइन अर्चना आंटी पहले फोन कर पे लिया। थे। हाय बहुत देर से ज्वाइन। हाय मैं भी नहीं अंकिता। देखी तेरे को। हाँ, मैं भी नहीं देखी, अभी देखी। ओके। आपको क्या हो गया मुन्ना हाँ, भाई? हमने अभी देखा। मेरे को बहुत सर्दी खांसी हो गई थी, वायरल हो गया था बहुत। नहीं हुआ है। अंकित भैया, मुझे लगता है कि आप लोग अपने घर में एक बड़ी प्रोजेक्टर स्क्रीन लगवा लेनी चाहिए, सब लोग अटेंड करते हैं। हाँ। पूर्णिमा आंटी बिल्कुल ऊपर बैठी हैं आपके। पूर्णिमा आंटी दिख रही नहीं है। है ना? हाँ। She's just, I can see her. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। Good Good morning. morning. Good Good morning. morning. सेशन कितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं? हैप्पी धनतेरस टू ऑल। Happy धनतेरस। धनतेरस थैंक यू, थैंक यू। आज शेयरिंग नहीं हो रहा है, क्या बात है? नहीं, आज सब लोग भैया चुप हो गए। एकदम से गाना बजेगा। हाँ, अब एक अंकित भैया नहीं है अभी। नहीं आए। आज स्वर्णा देर से आई ना, इसीलिए अंकित भैया स्वर्णा भी जी देर से आ गुड रहे हैं। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं तो कब से ज्वाइन हुई हूँ, सब लोगों की बहुत बहुत बधाई। आवाज से नहीं कि मैंने बोला चुप हो जाता है। गुड मॉर्निंग क्या बोल रहा पूर्णिमा ताई जी, जगत एक ताई बार जी। बोल देना चाहिए। स्वर्णा जी। क्या बोल रहे हैं? बात कर ही लेनी चाहिए आपको। चलो शेयरिंग करो। कितने लोग नया सेशन ज्वाइन कर रहे हैं? मैं कर रही हूँ। मैं भी कर रही हूँ। I am also doing it. लगभग सब कर रहे हैं। तू भर दी अर्चना? ये फॉर्म। मैं भी नहीं भरी अभी। आज नहीं हो जाए। आज भरूंगी। हाँ, गुड मॉर्निंग। Good morning, गुड मॉर्निंग morning. अंकित भैया। गुड गुड मॉर्निंग अंकित जी। Good morning. गुड मॉर्निंग। Good morning, good morning, good morning all. Good morning. गुड मॉर्निंग। Happy Dhanteras to you. Good morning, happy हैप्पी दिवाली। Diwali. Happy Diwali. Everything all. तो क्या चल रहा आज है? क्या आज अंकित भैया का बड़ा दिन है। अभी के तारीख में तो every day is a big day. यस। अनिशा गुड मॉर्निंग। Good morning, बुआजी। गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह सबको देख के एनर्जी मिल जाती है। So true. धनतेरस में सबसे ज्यादा क्या चीज खरीदनी चाहिए? सोना, सोना और चांदी। सोना चांदी।
अंकित भैया बोलेंगे डायमंड। फीमेल्स के लिए तो गोल्ड। अंकित भैया बोलेंगे कि आपको कहीं नहीं जाना है, आप सीधा इस एड्रेस पे आ जाओ। हाँ क्या बात है अंकित भैया, आज आपकी नींद नहीं खुली है, बड़े शांत है, चक्कर क्या है ये? मैं सोच रहा हूँ जस्ट कि क्या कैलकुलेशन में लग रहा है आज अंकित भैया, मतलब कितने कितने उससे सोऊंगा मैं आज, कितने फिगर्स क्लोज करूंगा। कितने करोड़ कमाऊंगा, हाउ मेनी करोड़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आई एम गोइंग टू दिस 100 करोड़। आज तो सिर्फ 8 बजे खुल जाते हैं शोरूम हाँ ज्वेलरी के और ये सब, फिर रात को कोई टाइम नहीं है। जयपुर वाले लोग तो जाएंगे अंकित भैया को मिलने आज जरूर। गुड मॉर्निंग ऑल। आपका बड़ा अच्छा सवाल था कि आज के दिन धनतेरस पे खरीदना क्या चाहिए। सो मतलब दिस इज अ गुड क्वेश्चन। सो यू नो अदर देन एनी अदर मटेरियलिस्टिक थिंग्स, अगर आप सोना चांदी और इनको अलग रखो तो आप एक्चुअल में हाउ विल यू सेलिब्रेट द फेस्टिवल ऑफ मनी। फेस्टिवल ऑफ मनी को आप कैसे सेलिब्रेट करना चाहते हो, इस क्वेश्चन का आंसर मतलब जस्ट मेरे मन में भी अभी क्वेश्चन पूछा तो एकदम दिमाग वहीं चल रहा था। तो सोचो, बताओ कि कैसे सेलिब्रेट करोगे, हाउ विल यू सेलिब्रेट द फेस्टिवल ऑफ मनी विदाउट एनी मटेरियलिस्टिक थिंग्स। ये मेरा क्वेश्चन है आज का और अपन इसका जवाब ढूंढेंगे। जाने से पहले शुभम भैया, क्या सवाल पूछा आज, मजा आ गया मेरे को। मैं अंकित भैया, मैं आई वाज जस्ट थिंकिंग कि बिकॉज यू नो आज बहुत शुभ दिन बोलते हैं और एवरीवन इज सो एक्साइटेड, क्योंकि पिछला साल वैसे ही यू नो एवरीवन वाज baffled by the corona thing and all. So I think मेरे हिसाब से मुझे उतना मतलब एग्जैक्टली वो नहीं पता कि हाँ भाई, मतलब कई लोग बोलते हैं कि हाँ भाई ये बर्तन खरीदने चाहिए, कि मतलब सोना चांदी के अलावा यू नो कुछ काफी सारी चीजें खरीदनी चाहिए। बट आई थिंक मेरे को ऐसा लगता है कि दिस इज द टाइम वेयर यू must share things with whatever you have with others. Yes. And people who are not so मैंने एक छोटी सी चीज खरीदी, आज से 2 महीने हो चुके हैं। मेरे पास में पिछले साल जो इतने सारे कपड़े थे और वो मुझे लगता था कि शायद वो बहुत अच्छे कपड़े हैं और मेरे को उनकी बहुत जरूरत है, तो मैं तो गाड़ी में रख लिए हैं। 10-15 शर्ट्स रखी थी, अब उनमें से 2 बची हुई हैं। तो मैं आई कीप ऑन यू नो शेयरिंग व्हाटएवर आई हैव, बिकॉज मुझे शायद सही में उसकी जरूरत है ही नहीं, वो सिर्फ पाइल अप कर लिए थे। और वो मेरे को लग रहा है कि हाँ भाई, मैं जितना दे सकता हूँ वो मेरे लिए, दिस इज द फेस्टिवल फॉर मी। यस, सुपर, एकदम बढ़िया कहा। चलो मैं और लोगों से सवाल पूछता हूँ, फिर मैं मेरा प्रोस्पेक्ट रखूंगा लास्ट में जाने से पहले। सो डॉक्टर स्वर्णा मैम, स्वर्णा मैम। यस, गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग दी, गुड मॉर्निंग। या फॉर मी ग्रेटिट्यूड इज गोल्ड। आई एग्री, ग्रेटिट्यूड इज गोल्ड, बट स्टिल आप जो अबंडेंस वाली फीलिंग है, मनी फेस्टिवल वाली फीलिंग है, तो क्या करना चाहोगे आज धनतेरस, जो एक फेस्टिवल ऑफ मनी कहते हैं इंडिया में, और अपन जो भी गोल्ड या मनी रिप्रेजेंट करता है उसको बाय करने की या कोशिश करते हैं कि यू नो इट्स अ शुभ डे। तो व्हाट विल यू डू डिफरेंट दिस दिवाली? इस दिवाली क्या डिफरेंट रहेगा? मैं क्या वो सोचूंगी सेम कि रहेगी? अगर अब सेम रहेगी ना, इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या है कि हमने वो चीज ऑल्टर नहीं करी। व्हाट विल बी द डिफरेंस दिस दिवाली? क्या डिफरेंट होगा दिस दिवाली? मतलब आप क्या डिफरेंट करने वाले हो? सोचो, जस्ट ए क्वेश्चन। मैं क्या करूंगा वो मैं शेयर करूंगा लास्ट में। मैं हैप्पी रहूंगी और मेरे आजू बाजू के लोगों को हैप्पी तो हैप्पी ऑलरेडी हो आप, हैप्पी तो ऑलरेडी हो, बट स्टिल मोर देन हैप्पीनेस, व्हाट विल यू डू दिस दिवाली डिफरेंट? Not, this is not a regular Diwali, this is not a gratitude Diwali kind of that. What will be different this Diwali? इस दिवाली क्या डिफरेंट होगा? क्या बेटर होगा? क्या आप यू नो यू विल डू इट विच यू नो दैट आप ये दिवाली आपके लिए एक मेमोरेबल रहे, जो जीवन भर आप बोलो कि वन ऑफ द माई बेस्ट दिवाली है, तो वो ये है। मैं सेलिब्रेट करूंगी सबके साथ। हाउ विल यू सेलिब्रेट? चलो कोई नहीं, आप सोचो, अभी चालू करते हैं। प्रीति गौतम, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। सो जो मैंने पर्सनली इस दिवाली के लिए सोचा है
कि सी एवरी इंसान के मन में, दिमाग में, लाइफ में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिससे वो ओवरकम करना चाहता है, बट कहीं ना कहीं यहाँ अटका होता है कि मैं नहीं करना चाहता हूँ, मैं नहीं। तो इस बार जो मैंने सोचा है कि कुछ एक लोगों जिनसे कुछ ग्रजेस हैं या जिनसे कुछ नाराजगी है, तो आज या कल इन 2-3 दिनों में शायद मैं खुद आगे होकर बात करके उनसे सारी चीजें सॉर्ट आउट करूंगी, और एक बोलते हैं ना, विक्ट्री ओवर द इविल, आई एम गोइंग टू डू दैट फॉर श्योर। एंड अभी लास्ट की 2-3 ग्रेटिट्यूड मीट से मैं, बिकॉज मैं कुछ अपनी लाइफ की मेजर चीज पे काम कर रही थी, जिसके लिए मैंने परसों शेयरिंग भी डाली है कि आई हैव ओवरकम इट, आई हैव डन इट, सो आई एम डेफिनेटली गोइंग टू डू दिस। अभी इन 2-3 दिनों में वो बाकी का जो छोटा सा रह गया है कि मैं वापस से एक न्यू स्टार्ट करूंगी उस चीज को लेकर, एंड आई एम गोइंग टू फॉरगेट एवरीथिंग दैट हैज हैपेंड। सो आई गेस वो फिर मेरे लिए एक मेमोरेबल दिवाली फॉर एवर रहेगी उस चीज के लिए। सुपर 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 प्रीति दी, सुपर। मतलब बारूद लगा के जला देना, पटाखे उड़ा देना, जितनी भी नेगेटिविटी है ना, वो अगर ये कर सकते हो तो ट्रूली इट इज अमेजिंग, ट्रूली इट्स अमेजिंग। मेरे पास अभी है ना, कुछ दिन पहले कोई ग्रैटिट्यूड क्लब के पास पार्टिसिपेंट का मैसेज था, एंड इट वाज सो पावरफुल शेयरिंग। वो ये बोलती थी कि मैं मेरे मदर इन लॉ की फैमिली में जाने में मेरे को बहुत प्रॉब्लम होती है, मैं वहाँ जाना पसंद नहीं करती, मेरे हस्बैंड ज़रूर थोड़ा बोलते हैं बट एटलीस्ट आई डोंट गो इट। बोले मैं कोरोना के बाद गई, जो चेंज मैंने महसूस किया, मतलब इट वाज अमेजिंग। हाउ डिड इट हैपन, ये कैसे हुआ, क्या हुआ, मुझे पता नहीं, बट अंकित भैया, that days, that 15 to 20 days at my mother-in-law, it was superly fine. I was living like a mother, मतलब मेरी माँ जैसे बैठती थी ना, वैसे हम लोग बैठे हैं। और ट्रूली आप जो बोलते थे ना, रिलेशनशिप ऑल्टर होंगी होंगी होंगी, और वो बोली कि उन्होंने पूरा एकदम कहते हैं ना, बड़ा वाला ड्रामेटिक वाला मैसेज भेजा। इट वाज सो फैंटास्टिक, सो 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 फैंटास्टिक। मेरी आवाज़ आ रही है? एक सेकेंड, अब थोड़ी सी लो है आई एक गेस। सेकेंड, एक सेकेंड, अब आ जाएगी, अब आ जाएगी, परफेक्ट है। नाउ इट विल बी परफेक्ट। So great, thank you very much, thank you. Jain sir. गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू? I am super fine sir, बहुत ही उम्दा, मजा आ रहा है लाइफ के अंदर, मतलब बता नहीं सकता हूँ आपको। तो मैं तो ये दिवाली इधर हमारे यहाँ, मैं एक ओल्ड एज होम है, हाँ सर, उधर मैं पेट्रोल मेंबर हूँ। हम उनके साथ दिवाली मनाने के मैंने डिसाइड किया है, और उनके साथ ही मैं दिवाली मनाता हूँ हर साल, और इस साल भी उनके साथ ही मैं दिवाली मनाता हूँ सर। बहुत ही बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया। मुझे एक बात पूछनी है सर, ये बोल। कि आप जो ओल्ड एज होम में जाते हो, हाँ, वहां क्या डिफरेंट करोगे आप? जो वहां की एनर्जी, जिस तरीके से आप यहाँ पे चार्ज अप होके जाते हो, कि हाँ। वहां पे भी वैसी एनर्जी आ जाए, क्या करोगे? उधर जो इनमेट्स रहते हैं, वो अकेले रहते हैं, सब लोग अलग अलग रूम में रहते हैं। उनके साथ एक फैमिली जैसा हम सुबह से शाम तक, रात तक उनके साथ ही हम रहने का हमारा सबका इरादा है। उनके साथ ही सब खाना खाने का, टिफिन करने का, नाश्ता करने का, वॉकिंग और जो कुछ करना है उधर ही करेंगे। और उधर चार मंदिर हमने बनाया है एक्चुअली। हाँ, उधर पूजा गीजा सब करके उनके साथ ही रहेंगे पूरा। बहुत ही बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया, सुपर सुपर। चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू सर। हर्षिता दी। भैया मेरी दिवाली तो इस बार बहुत डिफरेंट होने वाली है। सो आई एम फ्लाइंग टू मालदीव्स टुडे एंड आई विल बी देयर ऑन दिवाली। कभी सोच ही नहीं सकते थे कि दिवाली पर भी मालदीव्स चले जाएंगे। सो दैट इज हैपनिंग। बहुत ही बट भैया मेरा एक क्वेश्चन है, बताओ। हाउ डू वी हैंडल पीपल्स ईगोज? समटाइम्स रिलेशनशिप ऑल्टर हो गई, चीजें ठीक हो गई, बट समटाइम्स देर आर ईगोज एंड देर आर problems to handle those egos, nothing else. You can understand it's just plain simple ego. And how do we handle that? So sometimes, because that is where I'm lacking right now. Agreed है दीदी। देखो क्या होता है, कुछ चीजों का आंसर विच कम्स इन जर्नी। सो समटाइम यू फेस, अभी तो देखो क्या था, आप कहाँ से चालू हुए, कहाँ पहुंचे और कहाँ जाना है। तो देयर विल बी इश्यूज, देयर विल बी ईगोज, देयर विल बी
सडन बिहेवियर चेंज, तो आपको पहले ये समझना पड़ेगा ये ईगो आ कहाँ से रही है, व्हाई इट इज कमिंग, वेयर इट इज कमिंग फ्रॉम, इज इट कमिंग फ्रॉम एनी बिहेवियर स्टाइल। मतलब जैसे वो काइमो की जो बात हुई थी बीच में, तो काइमो के अंदर ये मालूम पड़ जाएगा कि उनका बिहेवियर क्या है, उस बिहेवियर के हिसाब से आपको क्या एडजस्टमेंट करना है जिससे वो जो चीज आपको ईगो परेशानी कर रही है वो खत्म हो जाए। तो वी डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद द ईगो, वी हैव अ प्रॉब्लम कि ईगो से क्या प्रॉब्लम होती है और ईगो आ क्यों रही है। तो वी नीड टू नो कि व्हाई द ईगो इज देयर, और वो ईगो से जो प्रॉब्लम आ रही है, हाउ डू आई रिएक्ट सो दैट द प्रॉब्लम इज मिनिमलाइज्ड और मे बी जीरो, एंड ऑफ दैट। Where sometimes, to handle those ego, you kind of compromise on your self respect. अगर हम उसको मिनिमलाइज करने जाते हैं तो वो एक सेल्फ रिस्पेक्ट कहीं ना कहीं कम हो उसमें जाती है। उसमें उसमें क्या होता है, आप चुप रहते हो, राइट? हाँ, करेक्ट। आई मीन या तो आप चुप चुप रहते हो या आप इग्नोर कर देते हो, बट देन द अदर पर्सन स्टार्ट टेकिंग यू फॉर ग्रांटेड नो कि नो ठीक नो है, मैं तो ऐसे ही बोलूंगा और नहीं, थिंग्स वुड ये बी सॉर्टेड। आई आई एग्री दी, एग्री। इसमें क्या होता है, मैं आपकी बात समझ गया, आप नहीं कहना आप बेचारे, वो भी समझ गया मैं आपको। वो आप जो कह रहे हो कि मैं रिस्पॉन्ड करने को ना नहीं कर रहा, यू शुड डेफिनेटली रिस्पॉन्ड, बट यू शुड रिस्पॉन्ड व्हेन योर फीलिंग्स आर नॉट लो। अभी क्या होता है, व्हेन यू हैंडल ईगो, व्हेन यू हैंडल एंगर ऑफ समवन एल्स, आपकी जो फीलिंग होती है, आपको भी बहुत गुस्सा आता है, आपको करेक्ट। भी दिमाग खराब होता है और आपको रिस्पॉन्ड करने की इच्छा होती है। उस वक्त फॉर प्रिंसिपल ऑफ ग्रैटिट्यूड क्लब, या जो मैं बोलता हूँ ग्रैटिट्यूड में रहो, चुप रहो, बोलो मत। मैं सिर्फ इसलिए बोलता हूँ कि आपकी फीलिंग्स इफेक्ट नहीं होनी चाहिए किसी और की बातों से। इसका मतलब आपकी फीलिंग्स का कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल आपने किसी और को दे रखा है। कोई और कुछ भी बोलेगा और आपका दिमाग उधर खराब हो जाएगा, राइट? राइट। वो नहीं होना चाहिए। जिस दिन वो कंट्रोल आ जाए ना, उस दिन रिस्पॉन्ड करना चालू कर दो। ऐसा नहीं है कि मैं भी रिस्पॉन्ड नहीं करता, समटाइम्स सम सिमिलर इंसिडेंट्स हैपेंस टू मी आल्सो, बट आई रिस्पॉन्ड ओनली व्हेन आई एम इन माय कंट्रोल ऑफ माय इमोशंस। मेरे इमोशंस कंट्रोल में होंगे तभी बोलूंगा, नहीं तो नहीं बोलूंगा। अदरवाइज मेरे लिए भी चीजें खराब हो जाएंगी। अगर मैं उनके साथ आर्ग्यूमेंट में या उस बहस में चला गया तो वो सेम हर्षिता होगी, कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो व्हेन यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ इंप्रूवमेंट, यू नीड टू वर्क इन सच अ वे दैट यू कैन कंट्रोल योर इमोशंस। कोई और कुछ बकवास बोला इसका मतलब ये नहीं कि अपना दिमाग खराब करो। यू हैव टू यूज योर ब्रेन्स कि हाँ मुझे ऐसे रिस्पॉन्ड करना है, ऐसे नहीं करना, दैट्स इट, भैया सिंपल। एक लेवल तक तो आ गए, बट अब इसके आगे की जो जर्नी है ना, ये थोड़ी डिफिकल्ट लग रही है। तो दीदी क्या होता है आप पहले दिन जब खड़े थे ना वहां से भी आपको डिफिकल्ट लग रहा था, ठीक है ना? तो इसका इसका एक ही तरीका होता है, चलते चलो, अपने आप चीजें ठीक होंगी, यस भैया। अपने आप चीजें ठीक होंगी, चलते चलो। पॉइंट ये है कि आप चलना रोक देते हो ना और रिवर्स आते हो ना, दैट्स अ डिफिकल्ट पॉइंट। पॉइंट हाँ, ये है कि मतलब वो आप थोड़ा रिवर्स गियर भी लग जाता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब कोई ठीक है, नहीं, नया सेशन आ रहा है तो प्रोबेबली थोड़ा और आगे चले जाएंगे। 100% बट कोई ट्रबल नहीं है, बट लेकिन आप चलते चलो, चीजें अपने आप होंगी। इट इज नॉट, मैं तो स्टिल बोलता हूँ रिलेशनशिप अच्छी पाना मे बी इट्स गुड हैप्पी, बट जो रिलेशनशिप में अपन उसके साथ जर्नी तय करते हैं ना, दैट इज वंडरफुल, वी शुड एंजॉय इट। ठीक है यार, किसी का कोई ईगो ज्यादा है, किसी का कुछ कम बोलता है, कोई कुछ बोलता है, एटलीस्ट हैव फन, हैव पीपल, यू हैव पीपल अराउंड। The यस यस। biggest the, bi- you have no, you should be so blessed that you have people around. I have met so many people who are so lonely you can't even imagine, can't even imagine। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। कोई नहीं दीदी, आप या दैट मालदीव जा रहे हो, ये सब चीजें ना यहीं छोड़ के जाना। ट्रू। हाँ, तो जाओ, मजे करो, ऐश करो, मस्त वाले फोटोग्राफ भेजना, थोड़ा सा हमारे को भी वो मैनिफेस्टेशन कराना कि मालदीव पहुंच गए एज अ कपल। मैं टैग करूंगी भैया, ग्रैटिट्यूड क्लब को सारे इंस्टा पोस्ट पे टैग श्योर करूंगी। श्योर श्योर। तो सनराइज और सनसेट दोनों है ना? यस भैया। श्योर। थैंक यू, थैंक यू, ओके। थैंक यू, थैंक यू। सो रवि भैया, ओवर टू यू। 6:50 ऑलरेडी। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। एक मिनट में शीतल जी की शेयरिंग ले ले लास्ट। शीतल मैम। मेरा नाम अनन्या जैन है। सबको पता है। हाय अनन्या, हाउ आर यू? कैसे हो आप? अनन्या कहाँ पे हो? म्यूट हो गया रवि भैया, ओवर टू।
1 second. Good morning everyone. आया, मेरा नेट आ गया अब. How's everyone? मनीषा जी अंगूठा दिखा रही हो, बताओ क्या हाल है? गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग एवरीवन. कैसी वेरी हो आप? गुड, बहुत अच्छी भैया, बहुत ही उम्दा. बहुत ही उम्दा, वेरी गुड. यही तो सुनने के लिए मैंने आपको अनम्यूट किया था. आप बहुत बढ़िया करो. वेरी गुड. सो हैप्पी धनतेरस ऑफ द वर्ल्ड. थैंक यू करुणा जी. सो गुड टू सी एवरीवन. क्या बात है, आज क्या कुछ लिंक विंक नहीं मिला लोगों को कि लोग आज कम क्यों है? या आज धनतेरस के दिन सब धन का छापने में लगे हुए हैं? लिंक वगैरह मिल गया था आप लोगों को? इन्फॉर्मेशन मिल गई? यस, चलिए, ग्रेट ग्रेट ग्रेट. सो हाउ इज लाइफ? क्या चल रहा है? हाउ इज एवरीथिंग गोइंग? कुछ प्रैक्टिस हो रहे हैं पॉइंट्स या जस्ट अबाउट? नहीं 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 नहीं, ठीक है, बस जो है बढ़िया है. कौन बता रहा है मेरे को? प्रीति बता रही है. प्रीति आई है. यस प्रीति, आपकी शेयरिंग ने धमाके फूल रखे हैं. हाँ बताओ. प्रीति आ जाओ, अनम्यूट कर दिया आपको मैंने. Yes. Good morning everyone. So lots of sharing this time. Major sharing मैंने 2 दिन पहले करी है. एक I've been working on a very important thing in my life, and I have done it finally. I failed n number of times. Every time I got up and kept trying, and I can proudly say that I have done it now. So इस बार बिल्कुल भी पेशेंस लूज नहीं किया, हारी नहीं, एंड दिमाग में हमेशा बिठा के रखा कि मुझे करना है ये. ग्रैटिट्यूड रेगुलरली दे रही हूँ, बॉडी पार्ट्स को भी मैजिक रॉक करती हूँ, रोज सुबह ब्लेसिंग्स लिखती हूँ. सो आई एम सो हैप्पी कि मैंने कर लिया. बिकॉज मैं बहुत बार ऐसा हो जाता था पहले कि आई वुड लीव इट, नहीं हो रहा है. बट दिस टाइम पता नहीं क्यों इतना दिमाग में बिठा लिया था कि नहीं, हारूंगी नहीं, करूंगी जरूर. And I have done it. I had failures, I had emotional turmoil, bad emotional turmoil, but I had done it. I have done it. So proudly say, Preeti, yes, you have done it. And एक मैंने आपसे कल शेयरिंग किया था मेरे बेटे के लिए, जिसके शुरुआत से मैं चल रही थी एडिक्शन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग. So it was already wiped off, and good thing is he got a badge of head prefect boy in his school. So that was really a very happy and a proud moment for you, and lots of thank you to both of you for that. ग्रेट. आई रिमेम्बर प्रीति परेशान थी उसकी गेमिंग एबिलिटी से, कि इतनी ज्यादा गेमिंग करता है वो कि सारा दिन ही करता रहता है. बट एनीवेज, जो होता है अच्छा ही होता है. बट वन क्वेश्चन टू यू प्रीति, Yes. कि ऐसी कौन सी चीज है जो आपकी लाइफ में मैजिक्स को अभी भी रख रही है? मैजिक्स को अभी भी आपकी लाइफ में ऑल्टरेशन आ रहा है? I would say a strong belief कि मैं कर सकती हूँ. मैं वो नहीं छोड़ रही हूँ. मैं बहुत बार फेल होती हूँ, बट मैं वो बिलीव कहीं ना कहीं रखती हूँ कि नहीं, ये होगा, मैं करूंगी इस चीज को. जो मैं अड़ रही हूँ ना आजकल की, नहीं मुझे करना है ये. और मेरी एक और बड़ी मैनिफेस्टेशन इज ऑन इट्स वे पूरा होने की, वो भी मैं जल्दी आपसे शेयर करूंगी. सो स्ट्रॉन्ग बिलीव बहुत ज्यादा, और स्ट्रांगली मैं अंदर अपने रख रही हूँ कि मैं ये करूंगी और ये होगा जरूर. और मैं उसके लिए वर्क बहुत करती हूँ, उस चीज पे वर्कआउट जरूर करती हूँ कि मुझे ये कैसे अलाइन करनी है, कैसे यूनिवर्स को इस चीज के लिए थैंक यू बोलना है, ग्रैटिट्यूड देना है. तो मेरे ख्याल से मैं वो बिलीफ नहीं छोड़ रही हूँ कि ये चीज होगी. सो ग्रेट. बिलीफ इज वेरी इंपॉर्टेंट. बिलीफ से ही सारी चीजें बदलती है प्रीति. बट उसके अलावा आपकी लाइफ को ऑल्टर करने के लिए देयर आर 3 C's which we all must understand. 3 C's क्या होते हैं? सबसे पहली बात तो एक राइट कोचिंग. पहला पॉइंट एक कोचिंग जो आप लोग कर चुके हो और आप लोग समझ चुके हो, एंड देन यू आर एक्चुअली ट्राइंग टू ग्रो. The second thing is consistency.
कंसिस्टेंसी मतलब रेगुलर बेसिस पे आप वो चीज को प्रैक्टिस करते रह रहे हो, करते रह रहे हो, करते रह रहे हो, चाहे कितनी मिस्टेक्स हो जाए, कितनी बार फेल हो जाए, बट एक हैबिट डाल लेते हो सक्सेसफुल होने की। एंड थर्ड इज कम्युनिटी। आप कैसी कम्युनिटी में उठ बैठ रहे हो। तो ये 3 C's पे नेक्स्ट सेशन में फोकस करेंगे। हम चाहते हैं अच्छी कम्युनिटी बिल्डअप करें, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना हो। इस बार रिक्वेस्ट करूंगा कि लाइफ के लेसन्स कोई किसी को नहीं देगा सेशन में, और वी विल मेक अ गुड कम्युनिटी। हम लोग एक सोशल सर्कल पॉजिटिव माइंड लोगों का ज्यादा बढ़ाएंगे। कुछ ब्रेकआउट रूम्स एक्टिविटी, कुछ जो भी एक्टिविटीज कर सकेंगे विल डू। सो विल फोकस ऑन दीज 3 C's, क्योंकि ये 3 C's ही आपकी लाइफ को ऑल्टर करने में हेल्प करते हैं। Correct. And this is what you've been doing. You've been consistent with your efforts, so you're getting the results. You're getting the Yes. results. जो लोग consistency नहीं रखते हैं वो लोग फिर इधर उधर भटक जाते हैं। So great to know, Preeti. You've been very, very consistent. Congratulations. Thank you Thank so you much. so much, and thanks to you once again. Thank you, thank you, thank you. Thank you. Now let's call हमारी छोटी सी नन्ही सी परी। नहीं, अनम्यूट करो अपने आप को। गुड मॉर्निंग रवि भैया। गुड मॉर्निंग दोस्त, कैसी हो आप? मस्त, आप? बहुत ही उम्दा हूँ, आप कैसी हो? मैं मस्त हूँ। मस्त हूँ, वेरी गुड। बताओ कैसे बोल रही हो, आपके पास कुछ है शेयरिंग करने को? हाँ, क्या बताओ? मैंने 3 months before I had written that I'm going to school. Wow. Opinion and Mama, Papa had said no, but I wanted to go. So I had written, and after 3 months now, this last Monday, Papa was not even ready to sign the consent form. So that also I had written, and the next day itself, at evening, Mama told to sign, and Papa signed, and now my school is open and I'm going. Wow. Great. Very nice. Congratulations. Congratulations. Actually तो miraculously स्कूल खुल गए। चलिए, so nice to hear that. So nice to hear that. चलिए, great guys, 7 बज गए आज बातों बातों में। So let's, जो हमारा मुद्दा था उस पे आ जाते हैं। What's happening guys? प्रैक्टिस कर रहे हो क्या पॉइंट्स? कौन बता रहा है? फिर आप सब लोगों ने तो कोई anyone who is new here कि नहीं मैं पहली क्लास ही अटेंड कर रहे हैं, कि चैट बॉक्स में लिख दोगे क्या आप? नहीं, तो अपन ने सारे पॉइंट्स सबको मालूम है अपन लोग क्या कर रहे थे। रेसिपी फॉर हैप्पीनेस, वही सेशन मैंने सोचा कंटिन्यू करते रहे, जैसे आप लोग अलाइन रहो अपने गोल्स की तरफ, अपने विजन की तरफ अलाइन रहो। सो दिस इज व्हाट वी वर डूइंग। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, पहला पॉइंट, रिच सोशल लाइफ। ऐसे 5 लोग सबको मिल गए जिनके साथ अपने दिल को शेयर कर पा रहे हो, काम कर रहे हो उस मैटर में। यस और नो? वेरी गुड, लिख तो दो यस। अंगूठा दिखा रहे हो, सब लोग नहीं आ रहे हो। यस यस यस, वाई लिख दीजिए, वाई इफ यू आर वर्किंग ऑन इट। ग्रेट। सेकेंड पॉइंट, मटेरियलिज्म। दिवाली आ गई, सबने साफ कर दिया नहीं किया? डिक्लटरिंग करी नहीं करी? यहाँ भी सांड के रखा हुआ है कि नहीं? हाँ, कभी किसी दिन काम आएगा, 10-10 20-20 साल पुरानी चीजें। इस बार तो हमारे घर में भी बहुत डिक्लटरिंग होती है, मेरे को बड़ी खुशी होती है, भरपूर डिक्लटरिंग। ग्रेट। प्रांची, क्या हुआ, सामान निकाला घर से? यस फॉर्चुनेटली इस बार सारा निकाल दिया। चलिए, ग्रेट, थैंक यू थैंक यू। तीसरा पॉइंट था हमारा कि पैसे को खुशियों पे खर्च करेंगे, एक्सपीरियंसेस पे खर्च करेंगे, मटेरियलिस्टिक चीजों पे कम खर्च करेंगे। कौन कौन हॉलीडे बुक कर रहा है, कौन कौन घूमने जा रहा है, कौन कौन योगा लेसन ले रहा है, कौन कौन लैंग्वेजेस सीख रहा है? यस,
spend money on experiences rather than materialistic चीजें. Great. 5वां पॉइंट था गुड इनफ इज गुड इनफ. कौन सी मिठाई लूं? काजू कतली लूं, बादाम कतली लूं, रसमलाई लूं, रसगुल्ले लूं, गुलाब जामुन लूं, जो मिल जाए ले लो, सब अच्छा है. शिवाली, व्हाट इज गुड इनफ इज गुड इनफ? संतुष्ट रहे जीवन में, मतलब जो है सब बढ़िया है. सब बढ़िया है. आप रसगुल्ले खिला दो, गुलाब जामुन खिला दो, जो खिला दो, कुछ खिला दो बस. ग्रेट ग्रेट. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. जैन सर कुछ बोलना चाहते हैं? यस जैन सर, आज कोई धमाकेदार कोट बता दो सर आप. नहीं कोट वो सर, मैं 9 तारीख को हमारा एक ग्रुप है मुंबई में, उनके साथ मैं उड़ीसा जा रहा हूँ 7 नाइट एंड 8 डेज. वाह. और उसके बाद 19 तारीख से 4 दिन अहमदाबाद जा रहा हूँ मैं, उधर स्टैचू देखने के लिए, और उधर और थोड़ा जगह घूम कर आने वाले हैं सर. हम इधर के बेलगाम के हमारे मॉर्निंग वॉक के जो ग्रुप है वो सब लोग जा रहे हैं. बढ़िया है सर, लाइफ जी रहे हो आप, बहुत ही अच्छी बात है. मस्त एक्सपीरियंसेस ले रहे हो लाइफ के. 2.5 साल के बाद बेलगाम से बाहर जा रहा हूँ मैं. अरे वाह वाह सर, बहुत बहुत बधाई आपको. ग्रेट ग्रेट. आप में वापस से वो जान आ गई, आपको देख के ऐसा लगता है कि हाँ वापस से जैन सर है ना यंग हो गए. सो हैप्पी. डेफिनेटली ये सब आपका ही आशीर्वाद है सर. अरे नहीं सर, अंकित भैया का ही, आप और अंकित भैया का. थैंक यू तो आप सर. बताते हैं वो सब मैं करता रहता हूँ हर दिन. और आपने बोला था ना ग्रेटफुल पर्सन्स इन योर लाइफ, मैंने 10 लोगों के लिए लिखा हूँ सर. कैसी फीलिंग आई आपको? फीलिंग कैसी आई? एक बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया. वेरी गुड वेरी गुड. थैंक यू सर. थैंक यू जैन सर. थैंक यू सर. थैंक यू. हैप्पी दिवाली. हैप्पी दिवाली एंड हैप्पी धनतेरस. यस सर, धनतेरस. थैंक यू. सो गुड इनफ इज गुड इनफ. स्टॉप ओवर थिंकिंग. निकले नहीं निकले, अभी भी जालों में है कोई. ओवर थिंकिंग सबने बंद कर दी होगी, आई एम श्योर. सब लोग ग्रेटिट्यूड में, तो ओवर थिंकिंग वैसे कम होगी. कंपेयर करना बंद कर दीजिए. ये 6ठा पॉइंट था हमारा कि हम दूसरों से अपने आप को कभी कंपेयर नहीं करेंगे. हमारा मुकाबला सिर्फ हमसे होगा. राइट आलोक जी? आलोक जी का मुकाबला किसके साथ है? मेरा तो सर अपने आप के साथ ही चल रहा है अभी तो. ठीक है. अगर आप जो पिछले साल थे आज आप उससे बेटर हो तो वो आपके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है. सो कीप सेलिब्रेटिंग दैट. दूसरों के साथ कंपेयर नहीं करना. थैंक यू सो मच. और नेक्स्ट पॉइंट जो था हमारा ग्रैटिट्यूड. लास्ट सेशन में जो ग्रैटिट्यूड किया था, किस किसने दिल से एक्सरसाइज करी? सच्ची सच्ची बताना, झूठ बोलना पाप है. यस लिखो, यस कि हाँ वी एक्चुअली प्रैक्टिस्ड इट. लेटर किस किसने लिखा? जैन सर ने तो शेयर किया कि जैन सर ने लिखा, बाकियों ने नहीं सर. कौन किससे होता है ये सारी चीजें? इतनी मेहनत कौन करे यार. सुबह को आप बता देते वो लेटर हो जाता है, बस बात खत्म. है ना? ग्रेट. सो ओनली 3-4 people, 5 people. आई डिड. राजेंद्र सर तो करते ही हैं. चलिए थैंक यू सो मच. जिन्होंने नहीं किया प्लीज लिख लीजिएगा. राइट अ ग्रैटिट्यूड लेटर. जो सारी बातें डिस्कस करी थी, आपके बेस्ट फ्रेंड को, आपके मदर को, आपके फादर को, जिसको भी आपको लिखना हो, प्लीज राइट इट डाउन. इट्स अ वेरी गुड एक्सरसाइज. चलिए आज का जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट ये है शिट हैपेंस. शिट हैपेंस. शिवाली हंस रही है. हर्षिता कहाँ है? हर्षिता आज आपके लिए जो पॉइंट्स, आपके जो सवाल थे, कुछ पॉइंट्स आपके हैं. सो कोई भी लाइफ बिना एडवर्सिटी के नहीं होती, बिना स्ट्रेस के नहीं होती, बिना हार्डशिप के नहीं होती. लाइफ में प्रॉब्लम्स आती रहती हैं. मानते हो नहीं मानते हो? किसी की है कोई परफेक्ट लाइफ की है? मैं तो जब से पैदा हुआ हूं तब से लेकर आज तक एकदम परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम आई नहीं है. एनीवन हियर? So no life is without adversity, stress. The possibilities are endless.
बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं किसी को अपने पेट से प्यार होता है, वो पेट चले जाता है, किसी की जॉब चली जाती है, किसी की गर्लफ्रेंड छोड़ के चली जाती है, किसी के सर पे पिजन की पोटी आ जाती है। छोटी छोटी प्रॉब्लम होती रहती है, कभी गाड़ी टूट जाती है, कभी पंचर हो जाता है, कभी कोई दोस्त वापस फोन का जवाब नहीं देता। ये सारी चीजें आपकी लाइफ में होती रहती हैं, यस और नो? और सबसे ट्रिकी पार्ट ये है कि आपको खुश रहना है। जब पूरी दुनिया तितर बितर हो रही है, आपको उस टाइम पे खुश रहना है। राइट और रॉन्ग? वी हैव टू बी हैप्पी व्हेन द वर्ल्ड इज फॉलिंग अपार्ट। चाहे कैसा भी कोई इवेंट हो, चाहे कोई प्रॉब्लम हो, चाहे सारा अटेंशन हमारा किसी और चीज ने ले लिया हो, तो आप उस सिचुएशन में भी कैसे हैप्पी रह सकते हो? उस सिचुएशन में भी आप कैसे हैप्पी रह सकते हो? ये क्वेश्चन है कि ये कैसे हो। शिट हैपेंस, राइट? तो अगर आज मैं आप लोगों को बोलूं कि आप लोग अपनी वेल बीइंग को रेट करो आउट ऑफ 10, आपकी वेल बीइंग, आपकी हैप्पीनेस को आप लोग रेट करो, तो आप क्या रैंकिंग दोगे? से फ्रॉम 10 on 10 to -9 on 10. So if you are really not happy, you can rate yourself -5, -7. और अगर आप हैप्पी हो तो 6, 5, 4, 8. ग्रेट, सो सब पॉजिटिव में है, so that's a very good sign though. So anyways, जो लोग खुश नहीं रहते, जो लोग प्रॉब्लमैटिक रहते, when they start ranking, so when they get to कोई भी शिट, I mean whenever this problems happen, आपके जीवन में कभी भी कोई ऐसी घटना होती है जो आपको दुखी कर देती है, सपोज आपके वेल बीइंग का स्कोर -7 पे चले जाता है, तो आपको ये सोचना है कि जब -7 से पहले आपको -5 पे आना पड़ेगा, -2 पे आना पड़ेगा, फिर 0 पे आना पड़ेगा, और 0 से जब आप शुरुआत वापस करोगे तो +2 और +5 और +8 पे पहुंचोगे, जो अभी आप लोग स्कोर लिख रहे हो। और उसके लिए कोपिंग स्किल्स बहुत जरूरी है। कोपिंग स्किल्स का मतलब समझते हो आप लोग? बिकॉज कोपिंग एंड हैप्पीनेस आर रिलेटेड टू ईच अदर। हो सकता है कि आप ऐसे स्कोर पे अटक जाओ -7, -4, कि हाँ आपके साथ कोई इंसिडेंस हुआ और आप उस इंसिडेंट से निकल नहीं पा रहे हो, और अगर आप ऐसे चिपक जाते हो उस इंसिडेंस पे, तो आपको खुश रहने के चांसेस आपके बहुत लिमिटेड हो जाते हैं। जब भी कोई नेगेटिव इवेंट आपकी लाइफ में होता है, तो वो आपके जीवन की खुशियां छीन के रख लेता है, और वो पता नहीं आपको कितने टाइम तक वो छीन के रखता है। कैन एनीवन रिलेट टू दिस? कभी आपकी लाइफ में कोई नेगेटिव इवेंट हुआ और उसने आपकी खुशियां छीन के रख ली, और आपको पता भी नहीं चला कि कितने टाइम तक के लिए उसने आपकी खुशियों को छीन के रखा था? यस और नो? यस। सो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके जो नेगेटिव इवेंट और आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो कितनी बड़ी हैं या कितनी छोटी हैं। बड़ी मतलब सपोज आपको किसी ने बहुत ज्यादा धोखा दे दिया, या आपके स्पाउस के साथ कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, या आपने कोई बस मिस कर दी या ट्रेन मिस कर दी। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी कोपिंग स्किल्स क्या है, आप उससे कैसे कोप अप कर पा रहे हो। जितनी अच्छी आपकी कोपिंग स्किल्स होंगी, उतनी जल्दी आप अपनी खुशियों के बारे में वापस से सोचने लग जाओगे। सो द बॉटम लाइन इज डेवलपिंग गुड कोपिंग स्किल्स इज नेसेसरी फॉर अ बेटर लाइफ। कोपिंग स्किल्स का मतलब कौन समझाएगा हिंदी में? एनीवन हु वांट्स टू से व्हाट इज कोपिंग स्किल्स? मतलब आप कोपिंग स्किल्स का मतलब ये हो गया, सपोज आपको आदत पड़ जाती है कि आपके साथ अगर, राजेंद्र सर बताएंगे हाउ टू अडैप्ट। वेरी गुड। यस राजेंद्र सर।
जो भी समस्या है उसका सामना करना सीखो. That's how I interpret it. Maybe it's too simple. Yes, yes, very good, Rajendra sir. You are a rock star, 100%. Thank you. So basically, developing good coping skills is necessary for life. जब आप ये आदत डाल लेते हो तो आप नेगेटिव इवेंट्स को डील करना सीख जाते हो और वो नेगेटिव इवेंट्स आपको बहुत लंबे समय तक बॉदर नहीं करते. और जब तक आप नेगेटिव इवेंट से ऑक्यूपाई रहते हो तब आप खुश नहीं रह सकते. तो उसी को ही कोपिंग स्किल्स कहा जाता है. सो हाउ टू प्रैक्टिस, कैसे प्रैक्टिस करेंगे कि ये हम इन कोपिंग स्किल से अपनी लाइफ को चेंज कर सकें. कौन जवाब दे रहा है? हाँ प्रीति, बता दीजिए. हाउ विल यू प्रैक्टिस कोपिंग स्किल्स? Like personally, what I have done to cope is mindfulness and physiology. That worked a lot for me. जब मूड ऑफ भी हो जाता है तो you need to smile. ब्रेन को अपने को एक सिग्नल देना कि नो यू आर हैप्पी, यू आर माइंडफुल कि नहीं मुझे सिचुएशन में वापस नहीं जाना है, मुझे बाउंस बैक करना है. इमीडिएटली द नेगेटिव थॉट कम्स टू योर माइंड. सो दैट हेल्प मी अ लॉट कि नहीं, यू हैव टू बी अलर्ट, माइंडफुलनेस रखिए और बाउंस बैक करने का जो है ट्रिक, जस्ट गेट इट इनटू योर माइंड कि नो नेगेटिविटी, यू हैव टू गेट इट बैक. नो, आई एम नॉट गोइंग टू डू इट, आई एम नॉट गोइंग टू मुझे हारना नहीं है, मैं नहीं जा रही हूँ वापस. सो वो आई गेस ट्रेन करता है अपने माइंड को. और आप फिजियोलॉजी अगर पॉजिटिव रखते हैं तो यस, इट वर्क्स मैजिक. It works magic actually. Very good प्रीति, थैंक यू सो मच. आप सीरियसली फॉलो कर रही हो एक चीज को. अब लग रहा है आपकी बातों से कि आपको सारी चीजें याद है. So that's so nice. That's so nice. जैन सर, जो हमारा नेगेटिव हमारे साथ होता है उसको हम पहले से 3 मिनट रूल लगा के रखने का, और बकवास है वो उसको छोड़ के और एक रूम में बैठकर पेपर पर उतार कर फाड़ देने का. दूसरा कोई अरे नहीं. वाह, वेरी गुड. सुपर जैन सर, सुपर. Yes, थैंक यू. हमें इतनी खुशी होती है ना आप लोगों को सारी चीजें जो याद हैं और आप लोग सीरियसली फॉलो कर रहे हो. सो आपकी बातें सुन के मैं इतना खुश हो जाता हूँ कि वाह. नहीं सर, दिमाग में बैठ गया है सब. So nice. This is so nice. Yes. So anyways, great. कुछ चीजें जो मेरे को बहुत हेल्प कर रही हैं, जो मैं खुद अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करता हूँ, स्पेशली जब छोटी मोटी जो घटनाएं हो जाती हैं, ये छोटी प्रॉब्लम्स जो आती हैं, और मैं धीरे धीरे प्रैक्टिस करके आई एम गेटिंग गुड एट इट. द वे आई एम प्रैक्टिसिंग. आपके आज 500 रुपए गुम हो गए, या किसी ने कुछ उठा लिया, या आज आप अपने दोस्तों से मिलने नहीं जा पाए, आज सब लोग क्रिकेट खेल रहे हैं और आप खेल नहीं पाए. ये सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम जो है, इनको आप कैसे, हाउ डू यू ओवरकम इट, इनको किस तरीके से आप नेगेटिव इवेंट्स को आप ओवरकम कर सकते हो. तो सबसे पहला पॉइंट मैं चाहूंगा आप लोग लिख लो कि हाउ टू इम्प्रूव योर कोपिंग स्किल्स, कैसे आप अपनी कोपिंग स्किल्स को ठीक कर सकते हो. सबसे पहला है कि ठीक है, इजी तरीका है, इतना इफेक्टिव नहीं है, बट हाँ, लेबलिंग योर नेगेटिव इमोशंस. आपके साथ कोई नेगेटिव होता है तो आप उसको इमोशंस को लेबल करना चालू कीजिए. दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू स्टार्ट लेबलिंग कि आपको कैसी फीलिंग हो रही है. सपोज आपका दिन बहुत खराब गया और आप बहुत ही गंदे मूड में हो. सो सबसे इजी वे उस इमोशन से डील करने का यही है कि आप अपने आप से पूछो, व्हाट एग्जैक्टली आर यू फीलिंग. प्लीज राइट दिस क्वेश्चन, व्हाट एग्जैक्टली आर यू फीलिंग. Are you angry? Are you sad? Are you hopeless? Are you annoyed? और सिर्फ ये क्वेश्चन ही आपको आपके इमोशन को रिड्यूस करने में बहुत बड़ा डिफरेंस प्ले करेगा. तो बोलते हैं आप अगर सिर्फ एक वर्ड भी यूज कर लेते हो अपने इमोशंस को पहचानने में, तो वो आपको बहुत
हेल्प करता है आपके नेगेटिव इमोशंस को रिड्यूस करने में। सो पहला पॉइंट आप लेबल कर लीजिए। दूसरा पॉइंट, सारे 3 मिनट रूल शीतल जी वो सारी चीजें तो हैं, यू हैव टू डू इट। दूसरा रीफ्रेम कर लीजिए, रीफ्रेमिंग। सेकंड पॉइंट इज रीफ्रेमिंग, REFRAMING। और ये दिस इज अ वेरी एसेंशियल लाइफ स्किल। ये दिस इज प्रॉब्ली द नंबर 1 वे, ये एक तरीका बिल्कुल नंबर 1 है आप अपने नेगेटिव इमोशंस के साथ डील कर सकते हो। रिफ्रेमिंग का मतलब ये हो गया दैट यू नीड टू फाइंड सिल्वर लाइनिंग इन अ डार्क क्लाउड। What you have to do? You have to find a silver line in a dark cloud. ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही पावरफुल वे है अपने नेगेटिव इमोशन, अपनी प्रॉब्लम को ठीक करने का। सो लेट मी एक्सप्लेन इट विद द एग्जांपल। सपोज आप कहीं जा रहे हो और आपकी बस मिस हो गई। जस्ट टेकिंग अ वेरी वियर्ड एग्जांपल, आपकी बस मिस हो गई। तो यूजुअली हमारा पहला इंटरप्रिटेशन क्या होता है? शिट, अब मैं लेट हो जाऊंगा, साला बस वाला 1 मिनट वेट नहीं कर सकता था। ये कोई तरीका होता है क्या? 2-3 गालियां ड्राइवर को भी पड़ जाती हैं, बस को भी पड़ जाती हैं, लोगों को भी पड़ जाती हैं जिसने लेट किया हमारे को, राइट? दिस इज हाउ वी रिएक्ट जब कुछ होता है। सपोज आपको कहीं जाना है और कोई चीज मिस हो गई, तो अपने मुंह से सिर्फ गालियां ही निकलती हैं कि उस टैक्सी वाले ने इतनी देर लगा दी, उसकी वजह से मैं लेट हो गया, ड्राइवर रुक नहीं सकता था, 2-3 गालियां दे दो। सो ये हमारे माइंड में चलता रहता है। आपको रिफ्रेमिंग का मतलब क्या हो गया कि ठीक है, आप उस वक्त गुस्से में हो, यू आर पिस्ड ऑफ, और व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू रिफ्रेम द सिचुएशन अगेन। आपको अपने आप को खुद बोलना है, ओके नो प्रॉब्लम, बस चली गई, मैं उसको बदल नहीं सकता, बट मेरे को लेट मी यूज माई टाइम वाइजली। जब तक मैं दूसरी बस के लिए वेट करता हूँ, शायद मैं अपने परिवार से बात कर लूं, मैं अपनी माँ से बात कर लूं, फोन कॉल कर लूं, या कोई किताब पढ़ लूं, या कोई ऐसी एक्टिविटी कर लूं जो मैं नहीं कर पा रहा था। सो व्हेन यू स्टार्ट दिस हैबिट ऑफ रीफ्रेमिंग, आप जल्दी से बाउंस बैक करने लग जाते हो। We can't control what happens in our life, but we can control our interpretation of the meaning of a situation. हम लोग, हमारे साथ क्या हो रहा है, कुछ कुछ चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते, बस उसके इंटरप्रिटेशन को कर सकते हैं रीफ्रेम करके। एक बुक है विक्टर फ्रैंकल की, द मैन सर्च ऑफ मीनिंग। डॉक्टर साहब जानती हैं, डॉक्टर साहब पढ़ी थी। सो इट्स अ ब्यूटीफुल बुक एंड दिस गाय सेड, उसकी एक बहुत ही अच्छी लाइन थी, द वन थिंग यू कांट टेक अवे फ्रॉम मी, आई वांट यू टू राइट डाउन प्लीज। दिस इज अ ब्यूटीफुल line, and I want all of you to write down, the one thing you can't take away from me is the way I choose to respond to what you do to me. I'll repeat again, the one thing you can't take away from me is the way I choose to respond to what you do to me. एक चीज जो आप मेरे से नहीं छीन सकते, वो चीज वो है कि मैं कैसे रिस्पॉन्ड करता हूं जो आप मेरे साथ करते हो। अगर आज रश्मि जी आके मेरे को गालियां देती हैं, तो मैं उस पे कैसे रिस्पॉन्ड करता हूं, ये मेरे साथ ही रहेगा, ये मेरे साथ ही रहेगा, ये मेरे से कोई नहीं छीन सकता। सो रीफ्रेमिंग इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस। रीफ्रेमिंग आज से आप लोग सब चालू करोगे, और बेसिकली वरना इसका नाम है द मैन सर्च ऑफ मीनिंग, द मैन सर्च ऑफ मीनिंग बाय विक्टर फ्रैंकल। विक्टर फ्रैंकल। सो बेसिकली आपको क्या करना है कि ब्रीदिंग, गहरी सांस, और उसके बाद रीफ्रेमिंग।
रीफ्रेमिंग इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टूल। तो ये 2 पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा। तीसरा पॉइंट जो है, जो आप लोग करते आए हो, आप लोग चैंपियन हो गए हो, एक्सप्रेसिव राइटिंग। एक्सप्रेसिव राइटिंग इज कि ये टेक्निक को पेशेंस चाहिए होता है, इसमें आपको बहुत एफर्ट चाहिए होते हैं, बट बिकॉज आप सब लोग एलुमनाई हो चुके हो एंड यू प्रैक्टिस्ड इट, सो आई नो यू आर गुड एट राइटिंग ऑल ऑफ यू। सो नेक्स्ट 4 days प्लीज आपको आपके दिमाग में जितने भी गंदे थॉट्स हैं उसको एक जर्नल में उतार देना है। आपके जितने भी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हैं, जितने भी डिजास्टर हैं आपकी लाइफ में, अगर वो आपके दिमाग में कभी कभी आते हैं तो उनको बैठ के तबीयत से लिखना, क्योंकि छुट्टियां हैं, आधा 1 घंटा आप लोग दे सकते हो। बचपन की यादें, कुछ ऐसे जवानी के इंसिडेंट्स जो आप लोगों को इरिटेट करते हैं, जस्ट राइट डाउन दोज थॉट्स एंड इमोशंस, द इवेंट्स विच हैव अफेक्टेड यू, स्टार्ट राइटिंग देम डाउन। आपके पास्ट के कोई रिलेशनशिप, आपके प्रेजेंट के, आपके फ्यूचर के, आपके करियर में कोई प्रॉब्लम्स हुई, किसी कस्टमर के साथ अच्छी डील नहीं हुई जिसकी वजह से आप परेशान रहते हो, यू कैन जस्ट स्टार्ट राइटिंग इट डाउन। एंड व्हेन यू राइट डाउन, यू टेक अप ऑल योर बैड एक्सपीरियंसेस फ्रॉम योर माइंड टू पेपर एंड यू फील मोर रिलैक्स्ड। सो बेसिकली ये भी इसमें स्ट्रेस हो गई थी जिन लोगों ने स्ट्रेस का स्टडी हुई थी, जिन लोगों ने 3 दिन तक ये एक्सपीरियंस किया, जिन्होंने अपने सारे थॉट्स, सारी फीलिंग्स, अपने सारे गंदे एक्सपीरियंसेस जर्नल में उतार दिए, वो लोग आगे चल के अपनी एल्डर लाइफ में, अपनी एज में जब बढ़े गए, वो लोग कम डॉक्टर्स के पास जाते थे, वो लोग ज्यादा खुश रहने लग गए, उनका इम्यून सिस्टम अच्छा हो गया, उन लोगों को डिप्रेशन की प्रॉब्लम कम होती थी, वो लोग अपनी लाइफ को ज्यादा अच्छी तरीके से जीने लग गए। सो दिस इज हाउ पावरफुल एक्सप्रेस राइटिंग इज, एक्सप्रेसिव राइटिंग इज। सो इफ एनीथिंग विच इज रियली बॉदरिंग यू आपकी लाइफ में, प्लीज उसको निकाल के पेपर पे लिख दीजिए। घर की सफाई कर ली, दिवाली का समय है, अब मन की सफाई भी करनी है, मन की सफाई भी करनी है। सो नाउ इट्स टाइम कि हम अपने मन की सफाई करके कर लें। तो जब एक ये पॉइंट और दूसरा पॉइंट जो हर्षिता बोल रही थी, फॉरगिवनेस, दोनों पॉइंट इंटर रिलेटेड हैं आज के, कि हाँ आज हम लोग अगर ये डिसाइड कर रहे हैं कि हम अपने मन की सफाई करेंगे, हम अपने मन की सफाई करेंगे और हम सारा कचरा निकाल देंगे, हम सब कुछ लिख देंगे, तो ये पॉइंट उसके साथ भी जाता है। प्रैक्टिस फॉरगिवनेस सेशन में हम लोग इसको कराते हैं, बट ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम इसको किस तरीके से करें और कैसे इसको आगे किया जाए। सो ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो आपको आपकी लाइफ के एडवर्सिटी से लड़ने के लिए आपको हेल्प करती है। एनीवेज, मैं लेट मी टेल यू, ये हमने बहुत बार किया हुआ है, बट आज मैं थोड़ा सा और डेप्थ में जाता हूँ फॉरगिवनेस के, कि हम लोग अपने लाइफ में जो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं, हम लोग कभी, हमारे साथ किसी ने गलत किया, हमारे को किसी ने अटैक किया, हमारे को किसी ने दुख पहुंचाया, यू नो, ये सारी चीजों से लाइफ में हम कभी ना कभी फिजिकली इंजर्ड होते हैं, हम सेक्सुअली इंजर्ड होते हैं, हम इमोशनली इंजर्ड होते हैं, और कुछ कुछ ऐसी चीजें होने लग जाएगी, किसी ने हमारे को धोखा दिया है, किसी ने हमारी इंसल्ट करी है, किसी ने हमारे को पब्लिक में, है ना, बहुत ही गंदी तरीके से फील कराया है। So all these things which are always in our mind, because I'm so happy कि दिवाली के टाइम ये पॉइंट आया है। So ये बहुत जरूरी है कि हम उन सब चीजों को forgive कर दें, एक हैप्पी लाइफ। कौन कौन लोग हैं यहाँ पे जो अभी भी इस प्रॉब्लम को लेके परेशान है? यस और नो? सबने सबको forgive कर दिया? नहीं। यस, चलिए ग्रेट। तो लोग बोल नहीं रहे, बट लेट मी फिनिश। दिवाली का टाइम है, हम किसी और को हेल्प कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। डॉली जी बता रहा हूँ, लेट मी सी, हम किसी और को हेल्प कर सकते हैं, तो लेट्स हेल्प पीपल टू फॉरगिव थिंग्स। प्रॉब्लम है कि जब जब हमारे साथ कुछ भी गलत होता है, जब जब हमारे साथ
कुछ भी गलत होता है तो वो जो घटना है हमारे अंदर एक नकारात्मक भावना को जन्म देती है। राइट मंजुला जी? मंजुला जी, यस सर। अगर हमारे साथ कुछ भी गलत होता है तो वो घटना हमारे अंदर एक नकारात्मक भावना को जन्म देती है। देती है सर, पर अभी इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि उसमें भी सकारात्मकता ढूंढ लेती हूँ अभी। अरे वाह, वेरी मतलब गुड। अभी से नहीं, बहुत पहले से। अभी बहुत लिखा यही कल ब्लेसिंग में यही लिखी है कि सामने आ रही है, पर उसमें भी मैंने अच्छाई ढूंढ ली। वेरी नाइस, वेरी नाइस, थैंक यू। सो बट ये आप दूसरे लोगों को जिनकी मदद कर सकते हो तो प्लीज हेल्प कीजिएगा। ये एक बहुत अच्छी टेक्निक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो वो भावनाएं जो हमारे अंदर आती हैं, सपोज एंगर, गुस्सा, हेट, रिसेंटमेंट, ये सारी भावनाएं हमारे अंदर आके हमारे को डिस्टर्ब कर देती हैं। ये इमोशंस हमारे को डिस्टर्ब कर देते हैं। जो हर्षिता का भी एक क्वेश्चन था जिसके लिए अंकित समझा रहा था। सो ये जो थॉट्स और जो फीलिंग्स हैं ये हमारी खुशियों को ब्लॉक कर देती हैं। ये इम्पॉसिबल है कि आप ऐसे इमोशन के साथ, आप नेगेटिव इमोशन के साथ रहो और आप पॉजिटिव भी हो सको। सो पॉजिटिव एंड नेगेटिव इमोशंस डोंट वर्क एट द सेम टाइम। Positive and negative emotions cannot work at the same time. तो जो इमोशंस आपको हर्ट करते रहते हैं, बेसिकली होता क्या, आप दुखी क्या होते हैं, दुखी ज्यादा आप अपने इमोशन से होते हो इंस्टेड ऑफ उस इंसान से जिसने आपको दुख पहुंचाया। आप ज्यादा दुखी अपने इमोशन से होते हो इंस्टेड ऑफ द पर्सन हु हैज रॉन्ग्ड यू। सो गौतम बुद्ध की हमने पढ़ी थी कि holding on to anger is like grasping a hot coal and wanting the other person to get burned। ये हमने मैजिक बुक में भी पढ़ा था और इसी में ही forgiveness आता है। इंस्टेड ऑफ होल्डिंग योर नेगेटिव इमोशंस, आपको क्या करना है, आपको उन इमोशंस को, उन भावनाओं को पॉजिटिव इमोशंस के साथ रिप्लेस करना है। इमोशंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इमोशंस ऑफ कंपैशन are much better than envy and resentment। आपके जो इमोशंस हैं दया और समझ के, वो बहुत ज्यादा बेटर है इंस्टेड ऑफ जलन एंड गुस्से का। सो ये दोनों इमोशंस कभी कंपैटिबल नहीं होते। सो फॉरगिवनेस, अगर आप किसी को फॉरगिव कर रहे हो तो वो आप अपने लिए कर रहे हो, आप उस पर्सन के लिए नहीं कर रहे हो जिसने आपके साथ गलत किया है। तो इस पे भी जो एक रिसर्च है मैं आप जस्ट लोगों के साथ क्विकली शेयर करूं। करीब 259 अडल्ट्स को लेके इन्होंने एक पूरा दिन 90 मिनट्स के 6 सेशंस उनके साथ प्रैक्टिस किए। उनको हार्डकोर फॉरगिवनेस प्रैक्टिसेस होती हैं, हार्डकोर फॉरगिवनेस प्रैक्टिस के थ्रू लेके गए और उसके बाद देखे गए जिन लोगों ने फॉरगिवनेस को फॉलो कर लिया उन लोगों के अंदर कम गुस्सा था, उनके अंदर कम स्ट्रेस था, उनकी लाइफ बेटर थी और वो अपनी लाइफ में ज्यादा पॉजिटिव थे। सो आज धनतेरस के दिन आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, अपने ऊपर एक फेवर कर दीजिए, भूल जाइए, फॉरगिव कर दीजिए, फॉरगिव कर दीजिए अपनी खुशियों के लिए। तो बॉटम लाइन ये है कि अगर आप नेगेटिव इमोशंस को पकड़े रहोगे उस इंसान के अगेंस्ट जिसने आपके साथ गलत किया है तो आप कभी खुश नहीं रह पाओगे और आपको और हर्ट करेगा। Forgiveness help you let go of your grudges। आप फॉरगिव करोगे तो आपकी जो ग्रजेस हैं वो खत्म हो जाएंगी, आप ब्यूटीफुल इमोशंस को जन्म दोगे, आप एक अच्छी भावनाओं को जन्म दोगे जैसे कंपैशन, अंडरस्टैंडिंग, और लाइफ में आप और हैप्पी और पीसफुल पर्सन बन जाओगे। सो फॉरगिवनेस इज इंपॉर्टेंट। हाउ टू डू इट? नाउ दिस क्वेश्चन कम्स, वो हर्षिता पूछ रही थी, हाउ टू डू इट, कैसे 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 कैसे? सो दो चीजें हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। आज बहुत बड़ा दिन है और इससे बड़ा काम हम लोग नहीं कर सकते अगर हमारे मन में किसी के लिए कुछ भी है तो। दो स्ट्रैटेजीज है। घटनाएं दो तरीके की होती है। एक छोटी घटना हो गई, गाड़ी चल रही, किसी ने कट मार दिया, किसी ने आपको बर्थडे पे विश नहीं किया, आपके शर्ट पे कॉफी गिरा दी या आपको कुछ उल्टा सीधा बोल दिया,
ये छोटी छोटी घटनाएं होती रहती हैं, बट वी हैव टू फॉरगेट देम। और दूसरी बड़ी घटनाएं होती हैं कि किसी ने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, या हमारे साथ इस तरीके से सेक्सुअली असॉल्ट किया है, या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हुई हैं। दो तरीके की फॉरगिवनेस इसमें आती है। सो पहला, जैसे आज हर्षिता ने भी बोला कि कोई मेरे को ईगोइस्टिक पर्सन के साथ में मिलती हूँ तो मैं उसको कैसे हैंडल करूँ, कि मैं उसको किस तरीके से हैंडल करूँ। सो बेसिकली योर फर्स्ट पॉइंट, यू हैव टू रियलाइज दैट पीपल डोंट हैव अ फ्री विल। लोगों को पास फ्री विल नहीं होती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है जिसमें से मैं बता रहा हूँ, उस बुक का नाम ही है फ्री विल। उस बुक का नाम है फ्री विल। सो होता क्या है कि आपके जैसे लोग, मेरे जैसे लोग, हम लोग कठपुतली है हमारी कंडीशनिंग के। वी ऑल आर पपेट्स ऑफ आवर कंडीशनिंग। हम सब लोग बड़े इनोसेंट पैदा होते हैं, राइट? हम सब लोग कोई गंदगी लेके तो पैदा नहीं होते। वी आर ऑल नाइस ह्यूमन बीइंग्स, वी आर बोर्न विद क्लीन माइंड, वी आर बोर्न एज इनोसेंट चिल्ड्रन। हम लोग एक अच्छे क्यूट बच्चों की तरह पैदा होते हैं। उसके बाद जो हमारी कंडीशनिंग होती है, जो एनवायरनमेंट हमारे को मिलता है, जिससे हम लोग बड़े होते हैं, जिस एनवायरनमेंट में हम ग्रो होते हैं, वो कंडीशनिंग और वो प्रोग्रामिंग हमारे को मजबूर करती है हमारे सारे डिसीजन लेने के लिए। सो हमारे को ऐसा लगता है कि वी हैव अ फ्री विल। हमारे को ऐसा लगता है कि हम लोग जो करते हैं वो हम करते हैं, बट होता क्या है, हमारा जो ब्रेन होता है, हमारी जो कंडीशनिंग होती है, वो हमसे पहले डिसीजन ले लेता है हमारी लाइफ के। हम अवेयर भी नहीं होते, उससे पहले हमारी लाइफ के डिसीजंस हमारा ब्रेन ले लेता है। और ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ कंडीशनिंग की वजह से होती हैं। तो अगर लाइफ में आपको किसी के अगेंस्ट गुस्सा है तो वो इंसान गलत नहीं है, उसकी कंडीशनिंग सही नहीं है। व्हेन यू एक्सप्लेन योरसेल्फ दिस, तो एक तरीके से आप कंपैशन पहले ही पैदा कर लेते हो कि ठीक है यार, उसकी कंडीशनिंग, उसका बेसिकली उसका जो बचपन है, उसकी जो एनवायरनमेंट है जिसमें वो रहा है, वो ही ऐसा है। सपोज कोई ईगोइस्टिक की बात हो रही थी, तो वो इंसान ईगोइस्टिक नहीं है। वो हो सकता है कि आज तक उसको रिजेक्ट किया गया हो, या वो डिफेंसिव हो, या उसकी प्रोग्रामिंग या उसकी अपब्रिंगिंग गलत तरीके से हुई हो, इसलिए वो इस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। और दूसरा बहुत ही ज्यादा हैवी ड्यूटी पॉइंट है कि आपके साथ बहुत ही बड़ा धोखा किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये स्ट्रैटेजीज हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। सो छोटी मोटी बातों के लिए तो आप लोगों को भूल सकते हो कि मेरे को आज उसने कट मार दिया, या उसने गाली दे दी, या उसने अच्छा बिहेव नहीं किया, ठीक है, ये सारी चीजों को आप फॉरगेट कर देते हो। बट होता क्या है, जब बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, वो बड़ी प्रॉब्लम्स, सपोज आपके साथ बचपन में किसी ने बहुत गलत किया, या आपको हैरेस किया, या किसी चाहने वाले के साथ आपका कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गया। सो कुछ कुछ इंसिडेंट्स बहुत ज्यादा टेरेबल होती हैं। उनके लिए आपको क्या करना है, वो स्टेप्स मैंने हिंदी में लिखे हैं, आई विल सेंड इट टू यू। मैं चाहूंगा कि आप लोग उसको पढ़ लो और उसको फॉलो कर लो, और जिसके साथ शेयर करना है प्लीज शेयर कर दो, बिकॉज दिवाली पे इससे अच्छा काम नहीं कर सकते हम लोग, दैट वी हेल्प पीपल टू ग्रो, और उनकी लाइफ से गंदगी निकाल के और हैप्पी रहने के लिए उनको हेल्प कर दें। So that is the 2 points 735 today. Let me share those 9 points. हिंदी में भी लिखे हैं, इंग्लिश में भी लिखे हैं, आप बोलोगे तो मैं ग्रुप पे डाल दूंगा। बट ये 9 पॉइंट्स आप लोग फोटो खींचना चाहते हो तो खींच लो, अदरवाइज मैं ग्रुप पे डलवा दूंगा। सब लोगों के साथ शेयर कर लीजिए कि फॉरगिवनेस किस तरीके से किया जाता है। जो हुआ उसके बारे में ठीक ठाक जाने कि आप कैसा महसूस करते हैं, और स्थिति के बारे में जो कुछ भी ठीक नहीं है उसे स्पष्ट करने में सक्षम हो। फिर किसी भरोसेमंद जोड़े को अपना अनुभव के बारे में बताया, मतलब किसी भी कपल के साथ या किसी भी इंसान के साथ बैठ के आप अपनी फीलिंग्स को शेयर कीजिए। एनीवेज, ये सिंपल से पॉइंट्स हैं, आप लोगों को जरूरत नहीं है ये सब मैं बताने, बट मैं इसको ग्रुप में डाल देता हूँ। आई जस्ट क्विकली शो यू। और आप जिनके साथ जो भी ये प्रॉब्लम के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं,
आप उनको ये सारे पॉइंट शेयर कर दीजिए। गिनती के कोई 8-9 पॉइंट्स हैं, ये 9 पॉइंट्स आप लोग उनको दीजिएगा, वो पढ़ेंगे। सो होपफुली उनकी लाइफ में ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी कि फॉरगिवनेस कितना इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश हिंदी दोनों में डाल देता हूँ। आई पुट इट इन द ग्रुप। यस शीतल जी, आई जस्ट पुट इट इन द ग्रुप। आप लोगों को जरूरत नहीं है, बट किसी को भी जरूरत हो तो दे दीजिएगा। Thank you, thank you, thank you. 7:36 time is over. Thank you so much. Thank you so much आप लोगों के प्यार के लिए एंड रजिस्ट्रेशन के लिए। सो नए सेशन में प्लीज पूछना मत क्या नया होगा, कुछ नया नहीं होगा, सब कुछ अच्छा होगा। हाँ, जैसे कुछ ना कुछ क्रिएटिव करते रहते हैं, हमारे को भी अच्छा लगता है, अंकित और मेरे को भी। वी आर डेफिनेटली ट्राइंग टू डू समथिंग न्यू, कुछ और बेसिक तरीके से नई चीजों को इन्वॉल्व करने के लिए। जो लोग गलतियां करते हैं, उन गलतियों से हम जो एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर होते हैं, तो उन्हीं गलतियों को देखते हुए हम और कितना डेप्थ में जाके इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, वो ऑफ कोर्स चलता रहेगा। सो बाकी जिन लोगों का सवाल था कि हम बहुत बार कर चुके हैं, शुड वी डू इट और शुड वी डू इट, चॉइस आपकी है। अगर आप लोग लिख लो, मैंने ग्रुप पे भी शेयर किया था कि अगर आप करोगे तो क्या लूज करोगे, नहीं करोगे तो क्या लूज करोगे। तो लिख लीजिए, अगर मैं ये सेशन करूंगा तो मेरे को क्या नुकसान है और मेरे को क्या फायदे हैं। तो आप लिख लोगे तो डिसीजन लेने में आपको आसानी हो जाएगी। इफ देयर इज एनीथिंग बिग टू लूज एंड व्हाट टू गेन। सो दिस इज इट। ग्रेटिट्यूड एंड आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज, जिन जिन लोगों को ये रेगुलर बेसिस पे हम लोग अब नहीं कर पाएंगे क्योंकि अब 4-6 महीने का गैप रहेगा इस सेशंस में, सो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज दूसरे लोगों को प्रमोट कर दीजिए, दूसरे लोगों को आप इसके बारे में अवेयर कर दीजिए, क्योंकि हम लोगों को ये सेल्स वेल्स नहीं आती है ज्यादा, तो उनकी तरह में थोड़े से वीक है इसमें। बट आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जिन जिन की लाइफ में आपको लगता है कि चेंजेस लाने हैं, जो लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, प्लीज टेल देम टू ज्वाइन द सेशन। सो एक रिक्वेस्ट है, प्लीज डू दिस फॉर ग्रेटिट्यूड क्लब एंड हेल्प पीपल चेंज देयर लाइफ एंड आस्क देम टू ज्वाइन द सेशन। So thank you, thank you, thank you so much. Thank you so much, everyone. Thank you so much. Yes, Ankit Babu. थैंक यू रवि भैया, थैंक यू वेरी मच। मैंने लिंक पोस्ट कर दिया है, जो भी इंटरनेशनल पेमेंट जिनको प्रॉब्लम आ रही थी, एक बार ये वाली चीज को ट्राई करें। I have posted the link, so anybody who want to register. तो फिर वो दिवाली कैसे सेलिब्रेट करेंगे, उसका क्या आंसर है, क्या कहना है सब लोगों का? हाउ विल वी सेलिब्रेट दिवाली? रवि भैया डांस नहीं करा यार आपने आज। अरे अरे अभी चालू कर रहे, तू तो कर ले। दिवाली सेलिब्रेट तो करा पहले, फिर तो डांस चालू है। So how will we celebrate Diwali this year? What will be different? What different? क्या होगा बताएं। मैं आप लोगों से पूछना था, मैं अनम्यूट कर देता हूँ सबको, तो एवरीबॉडी कैन स्पीक नाउ, अनम्यूट करके। राजेंद्र सर। I mean, the forgiveness I have been practicing since I learned from you guys, and it truly is amazing. So I am going to search if there's somebody else that I need to forgive. But everybody actually, literally, there are some within the family that I had not spoken because what they did, I started speaking to them, and it's amazing. There are a couple of people in extended family, and I think do good, do charity. That's how I celebrate Diwali. Feed other people. यहाँ पर अभी Thanksgiving आ रही है दिवाली के पास में ही, so there are a lot of people, believe it or not, in the US also go hungry. So I have sponsored a lot of meals for them. Even in the US there are people who are hungry, and by donation to wherever my wife and me and my daughters have been treated, there are a number of hospitals, I send them additional donation. That's how I will celebrate. In addition to the traditional, मिठाई खाएंगे, खाना खाएंगे, मस्ती करेंगे। वो तो है ही है। सुपर सुपर सुपर। बाकी और कौन शेयर करना चाहेगा, या मैं नाम लेके बुलाऊं? आकांक्षा बैद मैम, कैसे सेलिब्रेट करेंगे?
एमिदीश, एमीशा, यस राज सर, बताएं क्या बोलना चाहते हैं। राज, एमिदी कैसे सेलिब्रेट करोगे दिवाली, बताओ। भैया जस्ट अभी मैं दुबई होके आई। दुबई ट्रिप वाज सो अमेजिंग। अबू धाबी एक्सपो एवरीथिंग इज सो अमेजिंग। एंड लाइक जैसे ही आई तो कल ही मेरा टिकट्स बुक हुई। मैं बैंगलोर और मैंगलोर जा रही हूँ। एंड बैंगलोर मुझे काफी सालों से जाना था, मुझे वो सिटी देखना था। एंड फाइनली आई एम गोइंग। सुपर 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 सुपर, बहुत ही बढ़िया। दिवाली कैसे सेलिब्रेट करोगे डिफरेंटली, ये बताओ। यूजुअली लाइक दिवाली फैमिली के साथ होती नहीं है। मोस्टली ऐसा होता है कि पापा और वो लोग चले जाते हैं एंड देन आई वाज लाइक विथ माय फ्रेंड्स एंड उस तरह से। बट इस बार पापा ने इंसिस्ट किया कि नहीं, इस बार तुम भी हमारे साथ चलो। तो दैट वाज द डिफरेंट थिंग कि मैं दिवाली पे फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर पाऊंगी। सुपर सुपर। रेनू मैम, आपके वो बच्चा चला गया, तो बड़ी प्यारी इमेज थी, वो कहाँ गया? आप सबको दिखाओ तो सही, इतना प्यारा बेबी और आप खिला रहे हो, इतना अच्छा मोमेंट लग रहा था। हाँ लो अनम्यूट करो। इस बार की दिवाली मेरे लिए बहुत ही सुपर है, बहुत सुपर है। ये इतने ध्यान से सुन रहा है पूरी क्लास। सो क्यूट सो क्यूट सो क्यूट। सो सुपर सुपर सुपर। मैं कैसे करूंगा, जितने भी अगर कोई मेरे नेगेटिव इमोशंस हैं किसी के भी प्रति, जैसे राजेंद्र सर ने भी कहा, बाकी लोगों ने भी कहा, रवि भैया ने भी कहा, फॉरगिवनेस फॉरगिवनेस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल। अगर मेरे को किसी के भी प्रति, मेरे को जस्ट एक आइडिया आया था आप लोगों से बातें करते करते कि नेगेटिव इमोशंस को पेपर पे लिख के एक पटाखे पे रैप करके जला दूंगा, पटाखा उड़ा दूंगा। तो काइंड ऑफ कैन ये आप एक्सरसाइज कर सकते हो, क्योंकि ये आप एक इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। तो ट्राई दिस एक्सरसाइज की है ना, आप जितने भी नेगेटिव इमोशंस है किसी के भी प्रति, उसको एक पेपर पे लिखो। इमोशंस फोटो वोटो मत लगा देना कि फोटो लगा के फटाका उड़ा दे, ऐसा नहीं। कोई भी नेगेटिव इमोशंस जो आपका दिमाग खराब करके बैठे हुए हैं, उसको एक पेपर पे लिखो, ले फटाके में रैप करो और एक्चुअल में उसको जला दो, एक्चुअल में जला के उसको फाड़ दो। दूसरा पॉइंट, शेयर द अबंडेंस, शेयर योर मनी विद अदर्स। मतलब आप अगर कुछ खाना खाने जा रहे हो, कहीं बाहर जा रहे हो, कहीं टैक्सी में जा रहे हो, ट्राई गिविंग टिप। एक छोटा सा टिप, चाहे 2 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए का, इन योर दिवाली उस छोटे आदमी को टिप देने की कोशिश करो। इवन स्टॉप बार्गेनिंग। मतलब अगर आप सब्जी लेने जा रहे हो, प्लीज बार्गेन मत करो। ठीक है, उसने अगर 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए ज्यादा भी ले लिए सब्जी वाले ने, लेट हर हैव इट, लेट हर सेलिब्रेट। उसको ऐसा लगना चाहिए कि वाओ क्या सेट मिला है मेरे को, आज मजा आ गया यार, जिसने आज 20 रुपए की टिप दी, 50 रुपए की टिप दी, मजा आ गया। कभी आप सोचो, जैसे फॉर मी, मेरे को आज कोई कस्टमर आता है और मेरे से कोई ज्वेलरी की प्राइस और बिना निगोशिएशन लेता है ना, मैं बोलता हूँ वाह यार क्या सेट आया, आज तो मजा आ गया। तो मैं चाहता हूँ कोई भी जगह आप जाओ ना, तो आपको वो ये बोले कि यार आज तो मेरे दुकान पे सेट आया। सेट या वेल्दी पीपल है, स्टार्ट टिपिंग पीपल, स्टार्ट गिविंग योर वेल्थ। और जितना आप दोगे ना, उतना पलट के आपको आएगा, उतना पलट के आएगा। एंड ट्रस्ट मी, मतलब लास्ट दिवाली से इस दिवाली में द काइंड ऑफ अबंडेंस, द काइंड ऑफ मनी की अबंडेंस है ना मेरी लाइफ के अंदर, कांट इवन इमेजिन। मतलब मैं सपनों भी नहीं सोच सकता कि इतनी अबंडेंस ऑफ मनी की फीलिंग में मैं ही रह सकता हूँ। मतलब सोच के बाहर है। जो लोग जानते हैं ना, इनको मैंने ये शेयर किया है, इट इज द अमेजिंग फीलिंग, द अबंडेंस ऑफ मनी विच इज क्रिएटेड इन जस्ट 1 ईयर फॉर मी। 1 ईयर मेरी क्या, मतलब व्हाट I went through and what I am, and I really don't know कि ये कैसे हुआ है। कोई मेरे से ये पूछे कि क्या चेंज किया तूने, मुझे खुद को पता नहीं। मेरी सारी वर्किंग नॉर्मल है, सब जो मैं जैसे बिजनेस करता था आज भी वैसे ही बिजनेस करता हूँ, कोई डिफरेंस नहीं है। पर द मनी की अबंडेंस जो क्रिएट हुई है ना, कहाँ से ऑर्डर्स आ रहे हैं, कहाँ से पेमेंट आ रहा है, कहाँ से पैसा आ रहा है, पता नहीं चल रहा। बट एंड इट इज ओनली हैपेंड थ्रू ग्रैटिट्यूड, through the feeling, the change in connection with money, and through giving. Giving is the most important gift. Giving. अगर मनी की abundance क्रिएट करनी है, it will start with giving and end with giving. तो मैं इसमें ये चाहता हूँ कि आप छोटे से चालू करो, start with small 10 rupees tip to people who you think that they need this money.
स्टार्ट गिविंग 10 रुपीज, सिर्फ 10 रुपए। 10 रुपए कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। एंड प्लीज छोटे लोगों से बार्गेन करना बंद करें। अगर बार्गेन करनी है तो मुकेश अंबानी जाके स्टोर पे बार्गेन करें, रिलायंस से बार्गेन करें, उसके बाद बहुत पैसा है, उससे बार्गेन कर लो तो मैं मान जाऊंगा। बट छोटे लोगों से, जो आपसे जो ठेड़ी वाले हैं, उनको तो बल्कि बोले यार तेरे को कितनी अच्छी, चल रख जा, खुश रह। वो इतनी दुआएं देगा, इतनी दुआएं देगा, आप सोच नहीं सकते हो। और वो दुआएं आपको कैसे लगेंगी, कहाँ बचाएंगी, यू कांट इवन इमेजिन। सो मैं बस इतना सा कहना चाहूंगा, स्टार्ट विद स्मॉल 10 रुपीज टिप एंड सी द स्माइल ऑन देयर फेस। थैंक यू गाइस, थैंक यू। जैन सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं? यस सर, मैं हर साल जो जो हमारे घर में काम करते हैं, हमारा घर के सामने झाड़ू लगाते हैं, पोस्टमैन, सब लोगों को मैं हर दिवाली के लिए उनको इनाम देता हूँ सर, सब लोगों को। सुपर सर, सुपर। सब लोगों को देता हूँ, सब लोगों को देता हूँ। बहुत ही बढ़िया। और जब उनके मुंह में खुशी देखता हूँ तो बहुत बढ़िया लगता है सर, बहुत ही उम्दा लगता है। सुपर सर, सुपर, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। रवि भैया, गाना तो लगा दो आज। Thank you so much. Thank you so much, everyone. Thank you so much for a wonderful day. A very happy Diwali and a very happy New Year. Thank you so much. Happy Diwali, all of you. Happy Diwali, Happy Diwali to everyone. Thank you, Ravi.